guys, welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika. I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग मुंबई घूम के आए हैं और उसी की सीरीज़ चल रही थी। तो ये है मुंबई सीरीज़ का लास्ट एपिसोड, जिसमें मैं आपको किसी पर्टिकुलर जगह जो हमने एक्सप्लोर करी उसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको हमारी आइटनरी का पता चलेगा जो हमने 5 डेज़ वहाँ पे मुंबई में किया। मतलब महाराष्ट्र में जो हमारा ट्रिप बना था 5 डेज़ का, जो भी हमने किया मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊंगी। ऑल्सो जो भी होटल्स में हम रुके थे मैंने आपको उनका तो रिव्यू दिखा दिया था। इनकेस आपने वो रिव्यू मिस कर दिया तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक कर दूंगी। हम लोग आई गेस एक ही होटल में रुके थे जिसका मैंने रिव्यू बनाया था। रेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता जो भी है वो लेकर बैठे इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको नई जगह का एक हिंट दूंगी। हिंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको जगह का नाम बता दूंगी कि अगली सीरीज़ कौन सी जगह की होने वाली है। सो watch this video till the end and let's get started with the video now। और सबसे पहले इंट्रो लगाते हैं, उसके बाद हम अपनी आइटनरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके जी, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुंबई जो है वो एक फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की और सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। ऑल्सो मुंबई इज नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम्स। मैं डे 1 की बात करूं तो हमारी जो फ्लाइट थी वो थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से, और हम लोग घर से निकल गए थे अराउंड 7:15 और 7:20, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 10:20 की। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन सो आपके वहाँ पे 2-3 घंटे पहले आपका चेक इन होना स्टार्ट हो जाता था। सो हम लोग निकले थे 7:20 पे एंड वी रीच देयर अराउंड 8:30। सो हमने चेक इन कर लिया था। हमने बोर्डिंग पास तो ऑनलाइन निकलवाया था क्योंकि वेब चेक इन वहाँ पे ज़्यादा होने लग गए थे। सो दैट इज़ वाई हमने बोर्डिंग पास निकलवा लिया था। बस उसका प्रिंट आउट लेना था और अपना बैगेज चेक इन में डालना था। सो दैट्स व्हाट वी डिड। हम लोगों ने अपना बैगेज वगैरह दिया एंड देन क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था, वी जस्ट हैड अ कप ऑफ टी एंड वी जस्ट लेफ्ट फ्रॉम आवर हाउस। सो हमने वहाँ फिर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि जैसे आप चेक इन करते हैं तो यू गेट सो मैनी थ्रिफ्ट स्टोर्स तो नहीं करेंगे, बट या यू गेट सो मैनी स्टोर्स ओवर देयर, चाहे वो ब्रांड्स के हों। M&S मिल जाता है, मतलब आपको क्लोथिंग के बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, प्लस आपको खाने पीने का भी बहुत सामान मिल जाता है। इवन द मशीन यू गेट, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है वो। सो या तो आप वहाँ से चिप्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं उस मशीन से, वेंडिंग मशीन से, या फिर दे हैव सम गुड कोर्ट्स, फूड कोर्ट्स। ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेंसिव क्योंकि एयरपोर्ट पे बने हैं। सो आप वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। सो वी ऑल्सो वेंट एंड हैड आवर ब्रेकफास्ट ओवर देयर। ब्रेकफास्ट करके हम लोग 9:30-10 तक हम लोग अपने गेट पे पहुँच गए थे एंड तभी बोर्डिंग भी शुरू हो गई थी। सो वी वर लकी कि हम लोग सही टाइम पे पहुँच गए थे एंड वी बोर्डेड फ्लाइट एट 10:15 और बाय चांस उस टाइम पे फिर बोर्डिंग ख़त्म हुई एंड 10:30 तक वी टुक ऑफ। बोर्डिंग करने के बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी मिला जब हमने टेक ऑफ कर लिया था उसके बाद, क्योंकि टेक ऑफ करने के बाद ब्रेकफास्ट मिलता है एंड वी हैड नो क्लू अबाउट इट क्योंकि हमने विस्तारा में इंक्लूड करवाया ही नहीं था ब्रेकफास्ट एंड वी गॉट दैट। सो वी वर लकी इनफ। तो हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आई गेस पोहा मिला था, ब्रेड बन बटर मिला था एंड साथ में भी गॉट हलवा, आई गेस, हाँ हलवा था वो। सो हमने वो खाया एंड उसके बाद वी वर एंजॉइंग द व्यूज बाहर के एंड देन वी लैंडेड अराउंड 12:20 क्योंकि हमारी फ्लाइट अर्ली थी, मतलब जल्दी पहुंच गई थी। निकले हम टाइम से थे लेकिन हम लोग मुंबई जल्दी पहुंच गए थे। सो वी लैंडेड अर्ली अराउंड 12:15 और 12:20। उसके बाद लैंड करने के बाद वी वेंट फॉर आवर बैगेज काउंटर एंड हमने वहाँ से अपने बैगेज
कलेक्ट किए, क्योंकि हमने अपनी कैब ऑलरेडी बुक कर रखी थी पहले से ही 5 दिन के लिए, क्योंकि वी वर एलियंस इन मुंबई। हम लोग कभी नहीं गए थे, एक बार गए थे, वो भी बहुत साल पहले, जस्ट बिकॉज हमारी मुंबई से फ़्लाइट थी, नथिंग एल्स। हमने कोई घूमना वूमना कुछ नहीं किया था इतना उस टाइम पे। सो हम लोगों की कैब बुक थी एंड कैब वाले भैया वॉज ऑलरेडी देयर एंड ही वॉज वेटिंग फॉर अस। तो हम लोग कैब में बैठे एंड उन्होंने फिर हमें हर जगह दिखानी शुरू करी। उन्होंने हमें जो भी सीन्स वगैरह हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया था बीच में बोल बच्चन का भी एक सीन हुआ था, वो जो लाइब्रेरी थी, या फिर इनके जो ब्रिटिश जितने भी क्रिएशंस हैं जो ब्रिटिश राज में बने थे, जो बिल्डिंग्स बनी थी, सो ही शोड अस दैट एज वेल। देन हम लोग फाइनली आफ्टर एन आवर और 1.5 hour we reached our hotel, which was Taj Mahal. Let me give you a छोटी सी story behind BTS, behind the scene. So what happened was when we were booking our hotel in Mumbai, क्योंकि हमें पता था एक दिन के लिए हमें मुंबई में होटल बुक करना ही है, अदरवाइज हम लोग विजिट नहीं कर पाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे। सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी एंड ताज महल पैलेस में मेरा और मम्मी का रहने का बहुत ज़्यादा मन हो गया था। The time we saw its videos, it was so pretty. I was like, I want to stay in Taj Mahal Palace. But Taj Mahal Palace, on a very serious note, it's really expensive. Like 30,000 or 40,000 for one day. That too when you are not going in any season. So we didn't find any point in that. Then we thought, let's just drop the plan of like doing it, like staying in Taj Mahal Palace, and we booked Taj Mahal Tower. But the thing is that हमने एक ही room book किया था in Taj Mahal Tower, and because we are 3 people, like 3 accommodations, तो Taj Mahal Tower में 3 accommodations एक room में थोड़ा difficult हो जाता है, so they upgraded us to Taj Mahal Palace. And as soon as they said that, I just confirmed it with my parents, like, is it ट्रू और आई जस्ट ओवरहर्ड इट, लाइक मैंने गलत सुन लिया या सच में ये लोग हमें ताजमहल पैलेस में वो कर रहे हैं। लाइक I confirmed it around 10 to 15 times and my parents were like, yes, they have upgraded us to Taj Mahal Palace. And मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. I was almost about to cry. I was so happy. Taj Mahal Palace, because we just thought of it कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब पक्का रुकेंगे. But this time it happened. I felt so lucky and that was like मेरा ट्रिप पे आना सफल हो गया. I am done. So this is what happened. Then we just took some rest, और हमने रेस्ट भी नहीं किया था, हम लोग जस्ट फ्रेशन अप हुए, वी चेंज्ड एंड हमारी कैब क्योंकि बुक थी ऑफ कोर्स और 500 दिन के लिए, सो हम लोगों ने कैब ली. ओनली फैक्टर दैट हैम्पर्ड आवर ट्रिप वाज द रेन, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही लैंड किया था, इवन हमने जब लैंड किया ही नहीं था, लैंड करने से पहले ही इट स्टार्टेड रेनिंग एंड हमें पूरा दिन, लाइक द डे 1 हमारा पूरा दिन वो बारिश में निकला है. तो हम जितनी भी जगहें गए, जैसे हम लोग मरीन ड्राइव गए एंड इवन वी वेंट फॉर लंच. एक फेमस रेस्टोरेंट है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, हमें उसका खाना इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि हमारा टेस्ट है लाइक बीइंग अ दिल्ली वाला, यू थिंक ऑफ स्पाइसीनेस, राइट. और हमें थोड़ा सा वो खाना, क्योंकि वो लोग चीज़ ज़्यादा डालते हैं मे बी, या फिर थोड़ा सा वो मीठा साइड पे चला जाता है, तो वो उतना स्पाइसी नहीं होता खाना, तो हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था. स्टिल इट वॉज नाइस, इट वॉज गुड, इट वॉज रियली फेमस इन मुंबई एज़ पर आर कैब वाले भैया. सो हमने लंच किया एंड क्योंकि उस टाइम हमारा बस कैब के अंदर से ही साइट सीइंग हो रहे थे बिकॉज ऑफ रेन, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी. तो हम लोग गए थे मरीन ड्राइव. हमने मरीन ड्राइव में थोड़ा सा बाहर का एक बार के लिए देख लिया था एंड देन वी केम इनसाइड इन आवर कैब. और जो भी जगहें थी और जो सेलिब्रिटीज़ के घर थे उस दिन हमने थोड़े बहुत वही देखे थे. देन ही ऑल्सो लाइक ड्रॉप्ड अस एट फैशन स्ट्रीट कि आप लोग यहाँ पे इंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, खाओ गली जाइए. The only thing that was hampering our trip was rain. तो
जो फैशन स्ट्रीट थी, नो डाउट वो अच्छी लगती, बट क्योंकि वहाँ पे कीचड़ बहुत था और खाओ गली जाते टाइम में बहुत ज़्यादा कीचड़ था, तो जब आप इतना सारा कीचड़ देख लेते हो और इतनी बारिश हो रही होती है, फील लाइक यार कहीं जाना ही नहीं है, लेट्स जस्ट गो बैक। तो हमारे लिए वही हो चुका था, वी वर नॉट एबल टू एन्जॉय दैट मच। सो बिफोर एंडिंग द डे वी वेंट टू द मॉल कॉल्ड फिनिक्स मॉल, जो सबसे ज़्यादा जिसमें आपको सारे वो मिल जाते हैं। लाइक फिनिक्स मॉल वो वाला मॉल है जहाँ पे दो मॉल्स कनेक्ट होते हैं और एक साइड में आपको H&M वगैरह मिल जाता है, एक साइड पे आपको ज़ारा वगैरह मिल जाता है। सो दैट वाज दैट मॉल जहाँ की मैंने वीडियो पोस्ट भी करी थी आई गेस, जिसमें वो क्लॉक से उन्होंने छोटे छोटे क्लॉक से उन्होंने पूरा वो स्कल्पचर जैसा बना रखा था, या कोई पोर्ट्रेट, मतलब ऐसे ही कुछ बना रखा था। मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो सब था उस मॉल में। एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल एंड वी डिसाइडेड कि इस बार हम लोग जो डिनर करेंगे वो हमारे होटल में ही करेंगे। एंड वहाँ पे एक होटल था, लाइक हमारे होटल में एक रेस्टोरेंट था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट दैट वाज अ रियली गुड रेस्टोरेंट। वहाँ पे किसी की शादी भी हो रही थी एक्चुअली। ताजमहल में इवन पैलेस टावर कोई भी हो, यू आर नॉट अलाउड टू शूट एक्सेप्ट योर रूम टूर, आप कुछ नहीं शूट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी रीजंस। सो मैंने रेस्टोरेंट का कुछ भी शूट नहीं किया था, मैंने कुछ भी लाइक इवन आर फूड हमने कुछ शूट नहीं किया। तो फूड के लिए हमने मंगवाया था दाल मखनी और एक और सब्जी मंगवाई थी, आई डोंट रिमेंबर, बट द फूड वाज रियली रियली गुड। प्योर देसी घर का खाना, स्पाइसी, वी लव्ड इट। क्योंकि ताजमहल पैलेस है तो खाना भी अच्छा होना ही था ना। सो इट वाज अमेजिंग एंड हम लोग फिर अपने रूम में आए एंड वी स्लेप्ट। देन कम्स द डे 2। तो डे 2 में सबसे पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे सिद्धिविनायक मंदिर। तो सिद्धिविनायक मंदिर के लिए आपको सबसे पहले एक फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है सिद्धिविनायक का, और उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होता है। एंड उससे 2 बंदों के लिए, लाइक वी वर 3 पीपल, वी आर 3 पीपल, तो हमने 2 फ़ोन से बुक किया था। सो यू हैव टू बुक सम स्लॉट्स फॉर योरसेल्फ, और एक फ़ोन से सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। हमने 9 to 10 का स्लॉट लिया था। तो हुआ ये था, एक था 8 to 9 का और एक था 9 to 10 का। अब 8 to 9 में वी गॉट लेट, जो मेरे फोन का था, और 9 to 10 में वी हैड 2 एंट्रीज अलाउड। तो मम्मी पापा का तो जाना हो गया था, लेकिन मैं रह गई थी। सो व्हाट हैपेंड वाज, देयर वाज अ वेरी स्वीट लेडी हु हेल्प्ड अस। सो शी हेल्प्ड मी, और हम लोग भी गणेश जी के दर्शन कर सके। शूट करना अलाउड नहीं था मंदिर में, इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी सिद्धिविनायक मंदिर की। नंदीलेस बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था और खाली था, लाइक इतनी कोई भीड़ वगैरह नहीं थी। ऑफ कोर्स अगर आपने पास वगैरह ले रखा हो तो कोई इशू नहीं आता है। एंड पास के लिए इनके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं जब भी आप लोग मुंबई जाएं तब। या उसके बाद सिद्धिविनायक से वी वेंट टू थाने। थाने में मम्मी के कुछ रिलेटिव्स रहते तो उनसे मिलने गए थे। एंड वहाँ से लाइक वी लेफ्ट फॉर लोनावला। लोनावला के लिए हम लोग निकल गए थे अराउंड 2 PM, और 5 PM के अराउंड हम लाइक 5 to 6 PM तक हम लोग खंडाला पहुँच गए थे। और खंडाला की हमने थोड़ी बहुत साइट सीइंग कर ली थी, लाइक वी हैड द सनसेट पॉइंट और वहाँ पे टाइगर्स पॉइंट, ये सब पॉइंट्स थे जो हम लोग देख चुके थे। देन खंडाला से निकल के हम लोग लोनावला की तरफ निकल चुके थे। और लोनावला में क्योंकि हमने होटल्स बुक नहीं, स्टार्टेड R&D फॉर लोनावलाज होटल। द थिंग वाज कि हम लोग वीकेंड्स पे चले गए थे, तो उसके चक्कर में जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए थे। एंड होटल्स लाइक अप टू द मार्क उस अमाउंट के बिल्कुल नहीं थे। सो वी फाइनली प्लान, हमें रेजेंटा दिखा। रेजेंटा में वी थॉट कि ठीक है, इतना नाम है, हम लोग पहले भी बहुत बार रेजेंटा में रुक चुके हैं। सो वी थॉट कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, रेजेंटा में रुक जाते हैं। रेजेंटा हम लोगों ने बात करी, रेजेंटा में हम लोग चले गए।
एंड लेट मी टेल यू गाइज, वी एक्चुअली थॉट कि हम लोग रिजेंटा को भी रिव्यू करेंगे, लेकिन जो भी उनका स्टाफ था, उनका खाना, लाइक नथिंग वॉज अप टू द मार्क, नथिंग वॉज अप टू द मार्क। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो जाए, फूड हो जाए, सिर्फ सोने के लिए येस इट वॉज गुड, अदरवाइज नथिंग वॉज गुड इन दैट होटल। दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इस होटल को रिव्यू नहीं करूँगी बिकॉज आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस विद दैट होटल। नॉनदलेस हम लोग जब रिजेंटा पहुँचे तो रिजेंटा पहुँचने के बाद हम लोगों ने जस्ट थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए क्विकली एंड हम लोग निकल गए थे लोनावला का जो वैक्स म्यूजियम है वो देखने, और एक जो श्री नारायणी धाम मंदिर था, हमने ये 2 चीज़ें रात को एक्सप्लोर करी थी। फिर आ जाता है हमारा डे 3। डे 3 में सबसे पहले हम लोगों ने उस होटल से चेकआउट किया, रिजेंटा होटल से, एंड हमारा प्लान था कि हम लोग लोनावला की साइट सीइंग्स को विज़िट करेंगे। सो लोनावला में सबसे पहले वी वेंट टू दैट लायंस पॉइंट, उसके बाद जिसमें मेरी पहली चप्पल टूटी थी। फिर हम दूसरी जगह पे गए थे भूशी डैम, वहाँ पे भी मेरी एक चप्पल टूटी थी। सो दीज 2 प्लेसेस वी विजिटेड। मैं इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट तरीका मैं प्लेलिस्ट एंड में डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, अभी तक हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स पे नहीं पहुँचे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन बजा दीजिएगा ताकि मेरी नई सीरीज़ का आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके। अपनी 2 चप्पल तोड़वाने के बाद वी फाइनली लेफ्ट फ्रॉम लोनावला। लोनावला से निकल के देन वी वेंट टू महाबलेश्वर। सो लोनावला से महाबलेश्वर की जो ड्राइव थी वो अराउंड 3 to 4 आवर्स की थी, अगर आप रुक रुक के भी चलेंगे तो हम लोग महाबलेश्वर पहुंचे। हम लोग रात को कहीं हमने विजिट नहीं किया था, वी जस्ट वेंट टू महाबलेश्वर। हमने फिर से हंटिंग शुरू करी फॉर आवर होटल एंड एक होटल हमें मिला, ट्रैंकई रिजॉर्ट एंड स्पा, दैट वाज रियली गुड होटल। तो वी प्लान टू स्टे इन दैट, और मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दैट होटल वाज रियली गुड, इवन उसका खाना, उसका हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो डे 3 में आई गेस हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे, हमने जो भी विजिट किया था वो हमने नेक्स्ट डे किया था। तो तब आ जाता है हमारा डे 4। तो डे 4 की बात करी जाए तो डे 4 में हमने सबसे पहले हम लोग मंदिर गए थे, कृष्णाबाई मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, और जो पंचगंगा मंदिर था वो भी हमने देखा था, लेकिन हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे, बट हमने वो मंदिर भी देखा था। और जो चौथा मंदिर था हमने बाहर से उसके भी दर्शन किए थे। तो वहाँ पे शिव जी के मंदिर बहुत सारे थे, लाइक ऑलमोस्ट सारे शिव जी के मंदिर थे, तो हमने वो सारे मंदिर देखे थे। मैं आप लोगों को ये बात तो बताना भूल ही गई थी कि जब हम लोग महाबलेश्वर जा रहे थे तो पंचगनी पड़ता है बीच में, जहाँ पे आपको मैप्रो मिल जाता है, विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी फार्म्स। तो आप लोग भी मैप्रो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, इट्स अ रियली नाइस प्लेस एंड आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कैफ़े भी है नीचे, यू कैन एन्जॉय द व्यू एंड हैविंग सम strawberry whipped cream with some pizzas, burgers, sandwiches, everything was really good. So मैप्रो से निकलने के बाद ही हम लोग महाबलेश्वर पहुँचे थे। देन हम लोगों ने नेक्स्ट डे जब शुरू किया था हमारा साइट सीइंग, सो आफ्टर दोज ओह यस आई फॉरगॉट टू ऐड समथिंग, मैं भूल ही गई थी कि हम लोगों ने जो मार्केट देखी थी महाबलेश्वर मार्केट, वो हमने एक्चुअली डे 3 की रात को ही देख ली थी। सो डे 3 पे हम लोग महाबलेश्वर पहुंच के वी जस्ट वेंट टू द मार्केट, हमने पूरी मार्केट एक्सप्लोर करी थी। जब हम लोगों ने धनंजय चना वाला पे हम लोग रुके थे एंड वी हैड दैट स्पाइरल पोटैटोज एज वेल, सो वो डे 3 पे था। देन डे 4 पे वी जस्ट वेंट अहेड और हम लोग वहाँ गए थे, मंदिर गए थे, चारों मंदिर गए थे एंड उसके बाद हम लोग साइट सीइंग्स पे गए थे। सो साइट सीइंग प्लेसेस बहुत सारी प्लेसेस थी। तो मंदिर से निकलने के बाद वी गॉट 4 जो एक साथ पॉइंट्स मिलते हैं आर्थर सीट पॉइंट के पास, इको पॉइंट, हंटिंग पॉइंट और एक और पॉइंट था,
आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम। सो एक वो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं हम लोगों ने पहले ये देखे थे, एंड उसके बाद वी वेंट टू अनदर पॉइंट जहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा थी। एंड या उसके बाद उस पॉइंट को विज़िट करने के बाद हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग वापस थाने आ गए थे। थाने नहीं, हम लोग वापस मुंबई आ गए थे। एंड डे 5 हम लोगों ने फिर से अपनी कैब पकड़ी। मुंबई में जो जो रह गए थे, आई सॉ माई फेवरेट रोहित शेट्टीज़ हाउस। यू डोंट नो गाइज, आई लव रोहित शेट्टी एंड लाइक लोग। तो मैं आपको बताती हूँ हमने लास्ट डे क्या क्या देखा, ठीक है। तो लास्ट डे हम लोग सबसे पहले ज़ू गए थे, ज़ू एंड म्यूज़ियम, जिसकी मैंने वीडियो अभी परसों ही डाली थी। सो दैट वाज द फर्स्ट प्लेस दैट वी विजिटेड इन द मॉर्निंग। और वहाँ से फ्री होने के बाद लाइक वी वेंट टू सम साइट सीइंग प्लेसेस। तो हमने शाहरुख खान का घर देखा, हमने अमिताभ बच्चन का घर देखा, सचिन तेंदुलकर का, रोहित शेट्टी का, मेरा फेवरेट, और बहुत सारे लोगों का हमने घर देखा था। एंड देन वी वेंट बैक टू द एयरपोर्ट विच इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, सॉरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट at terminal 2, I believe, 1 or 2, I am not sure. So उसके बाद we reached airport around 4:30 or 5, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने को था नहीं उस टाइम पे। So we reached there and then we just gave our bag for the check-in, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। and the fact that ये लोग जल्दी चेक इन एक्सेप्ट भी कर रहे थे। सो यू कैन कम एंड आप लोग अपने बैगेज वगैरह चेक इन में दे सकते हैं एंड देन यू कैन एंजॉय। सो वी वर वेटिंग फॉर लाइक 2 to 3 आवर्स की बोर्डिंग शुरू हो एंड वी वर फीलिंग सो बोर्ड। तो हम इधर उधर घूमे जा रहे थे। देन वी फाइनली बोर्डेड एंड वी फाइनली लैंडेड इन दिल्ली एट टर्मिनल 3। सो द फैक्ट इज़ कि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी डोमेस्टिक फ़्लाइट होती थी वो टर्मिनल 1 पे ही लैंड करती थी या टर्मिनल 2 पे लैंड करती थी। बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन टर्मिनल 3 पे ही सारी इंटरनेशनल और नेशनल, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जितने भी फ़्लाइट्स हैं वो टर्मिनल 3 पे ही लैंड करती है इन दिल्ली। अब का मुझे नहीं पता अभी का, क्योंकि सिचुएशंस नॉर्मल होने लग गई हैं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिसंबर तक इट वाज अ केस। सो या हम लोगों ने बैगेज कलेक्ट किया। देन वी केम बैक होम अराउंड 12 PM, क्योंकि 1 घंटा लगता है द्वारका लाइक एयरपोर्ट से मेरे घर नोएडा आने में। सो दिस वॉज आवर 5-day ट्रिप टू मुंबई, Mahabaleshwar and Lonavala, and we really enjoyed this trip, and I hope you also enjoyed the trip with us. And let me know in the comment box if you did, and I hope you like this video as well. If you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And I know you guys are waiting कि बताओ तो सही अगली सीरीज़ कौन सी है। So अगली सीरीज़ है हमारी Delhi to Goa, and this is going to be a road trip. Finally, after so long, we took 10 days trip and we thoroughly enjoyed it, and I cannot wait to share with you guys my experience, like our experience in our car from Delhi to Goa. So don't forget to subscribe to my channel guys and hit the bell icon. We'll see you in my next one. Till then, bye guys, take care, stay safe.